नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। कोरोना काल में आप अपने घर पे रहिए और कहीं बाहर भी जाइए तो मास्क लगाकर ज़रूर जाइए। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 की प्राथमिक स्तर पर परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया? गार्डनर महोदय ने। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षा की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पे सभी के लिए जो कक्षाएं होती हैं वो समावेशी कक्षाएं होती हैं। इसमें बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। इसमें पूछा है शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है, तो इसमें शिक्षक की जो भूमिका नहीं है वो होगी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब कि क्या कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उसे निराश करना चाहिए? नहीं। प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। जो बच्चे की वृद्धि है पहले शारीरिक विकास से जो है संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद ये सारे विकास आते हैं। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। जो मानव विकास का प्रारंभ है वो गर्भावस्था, भ्रूण या गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? R.M. गेने हैं। कौन है? R.M. गेने हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 पे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? इससे आप लोग दोस्तों अवगत ही होंगे। या स्टेनले हॉल की जो है किसका कथन है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक। इन्होंने 3 कंडीशन जो है रखे थे। ठीक, उसको तो आप लोग जानते होंगे, बता दूंगी बाद में। ठीक है दोस्तों, सॉरी। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? राश महोदय का है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगर कोई शिक्षक है और किसी छात्र को देखता है कि वो परेशान है कक्षा में, तो वो उसे परामर्श देगा। पहले उसकी समस्याओं को पूछेगा, फिर उसी की समस्याओं के अनुसार उसको परामर्श देगा कि आप ऐसा कर लो, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों कि कोहलर भी अधिगम के सिद्धांत से हैं, स्किनर भी हैं, थॉर्नडाइक भी हैं। ठीक है, इसमें जो है B.S. ब्लूम अधिगम के सिद्धांत नहीं है, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है?
शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक, उन्नति ना होना। 15वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण मतलब जो उसे ज्ञान है, ऐसा कौन सा कौशल है जिसमें उसका परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल आता है। प्रस्तावना में ये होता है कि शिक्षक जो है छात्रों से प्रश्न पूछता है जो उसको पहले से कुछ पता होता है, ठीक, तो ये प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंट, ठीक, किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। त्रुटि एवं प्रयास का नियम ना, भूखी बिल्ली पर। और बी पुनर्बलन की सूची, पुनर्बलन की सूची स्किनर ने किसका किया था? पुनर्बलन की अनुसूची का। सी सारगर्भिता का नियम, सी गेस्टाल्ट संपूर्णवाद, ठीक है। उसके बाद डी अनुकूलन का आ जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। तो इसमें मेरा प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से है? निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। यह कथन जो है निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के एक मौलिक अधिकार बन गई? शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, किस संशोधन से? 86वें संशोधन से। प्रश्न नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? मूल प्रवृत्ति मतलब होता है जन्मजात। अभिप्रेरणा के जन्मजात सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, ठीक है। 20, प्रश्न नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक की अवस्था का अनोखा काल कहा है? किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को। कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है, बाल्यावस्था को। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, जैसे अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो, ठीक, आपके साथ कोई व्यवहार किया किसका? थप्पड़ मारने का। आप भी एक थप्पड़ उसको जड़ दो, आप भी उसको जड़ दो, मतलब जो व्यवहार वो आपके साथ किया वही व्यवहार आप उसके साथ कर दो, ठीक। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया ही, ठीक है। तो उसके गाल को फोड़ दो, मतलब एक थप्पड़ पड़ा दो। तो गिल से याद करो गाल, फोड़ से याद करो फोड़ दो, गाल पे एक फोड़ दो। अगर वो आपके गाल पे फोड़े तो आप भी एक गाल पे उसके फोड़ दो, ठीक। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा है? गिलफोर्ड, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होगा ब्रूनर का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर का सिद्धांत संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान या प्रेक्षा शिक्षण प्रतिमान। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समस्या को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बुखार हुआ है, ठीक है, और वो तो पहले जानेंगे कि उसको बुखार तो
कोई कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक, डॉक्टर के पास गया, उसके बाद डॉक्टर उससे पूछेगा बीमार तो हैं लेकिन हुआ क्या है। अगर वो नहीं बता पाता है तो सबसे पहले उसकी समस्या जो है मेन, वो पहले डॉक्टर पता करेगा, उसके बाद इलाज करेगा, ठीक। समस्या समाधान का पहले समस्या को पहचानेगा, उसके बाद दवा देगा। तो इसीलिए पहला चरण जो होता है वो समस्या की पहचान करना। बिना समस्या की पहचान किए जो है समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो आज सिर्फ 24 प्रश्न ही, तो डेली हम आप लोग के लिए ऐसे ही प्रश्न तैयार करते रहेंगे। और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।